बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक का लेसन क्लेवर मिर्चू पढ़ेंगे। लेसन नंबर 7 है। अ वुडकटर एंड हिज वाइफ लिव इन अ विलेज। अ वुडकटर एक लकड़हारा एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी लिव्ड रहते थे इन अ विलेज एक गाँव में। एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गाँव में रहते थे। दे हैड 7 चिल्ड्रन। उनके 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ देम वर बॉयज़। उनमें सब लड़के थे। द वुडकटर एंड हिज वाइफ वर सो पुअर दैट एट टाइम्स they did not know where to get money to buy food for their children. The woodcutter and his wife were so poor. लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे that at times कि एक वक्त आता that they did not know that कि जब उनको समझ ना आती, उनको पता ना चलता कि where to get money, कि वो कहाँ से रकम लाएं to buy food, खाना ख़रीदने के लिए, खुराक ख़रीदने के लिए for their children, अपने बच्चों की। बाज़ दफ़ा ऐसा वक्त भी आ जाता है कि जब उनको समझ ना आती कि वो अपने बच्चों की खुराक ख़रीदने के लिए पैसे या रकम का इंतज़ाम कहाँ से करें। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट। बच्चे बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे थे। दैट दे ऑलवेज फेल हंग्री। जिसकी वजह से वो ज़्यादा भूख भी महसूस करते थे। द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा, हाउ एवर ताहम, was the one who caused his parents the utmost anxiety. utmost बहुत ज़्यादा anxiety, परेशानी का, caused बाइस था। however was the one who caused his parents the utmost anxiety. ताहम उनका सबसे छोटा बेटा अपने वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस था। इट इज़ ट्रू दैट, ये सच है कि ही डिड नॉट ईट मच, वो ज़्यादा नहीं खाता था। बट दिस वाज, लेकिन वो तो इसलिए था बिकॉज ही वाज सो स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटा था। इंडीड, दरअसल, व्हेन ही वाज बोर्न, जब वो पैदा हुआ, ही वाज ओनली द साइज़ ऑफ पेपर, तो उसका साइज़ सिर्फ एक मिर्च जितना था। आई मीन कि उसकी जिसामत बहुत छोटी थी। एंड दैट वॉज वाई, और इसी वजह से ही हीज़ नेम वाज मिर्चू, ही वाज नेम्ड मिर्चू, उसका नाम मिर्चू पड़ गया। पैराग्राफ नंबर 3 है स्टूडेंट्स। वंस, एक दफ़ा, इट हैपेंड, ऐसा हुआ, देयर वाज नो रेन फॉर मंथ्स ऑन एंड। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि महीनों के एंड तक या कई महीनों तक बारिशें न हुई। अ ग्रेट फैमिली, एक बहुत बड़ा कहत, स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, गांव में बहुत बड़ा कहत पड़ गया। एंड द वुडकटर हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली, और जल्द ही लकड़हारे के पास अपने ख़ानदान को या अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को देने के लिए कुछ न रहा। ऑल द सेविंग्स वर गॉन, तमाम बचत ख़त्म हो गई। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट, एंड देयर वाज नथिंग, और कुछ ना बचा, लेफ्ट बचा, बाकी बचा, टू ईट, खाने के लिए, और खाने के लिए कुछ भी ना बचा। पैराग्राफ नंबर 4 है। वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, द वुडकटर टोल्ड हिज वाइफ। We can no longer feed
हम अब ज़्यादा अरसा अपने बच्चों को खुराक नहीं दे सकते। वी कैन नॉट लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन। हम ज़्यादा अरसा अपने बच्चों को खुराक नहीं दे सकते। द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ। लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया। One night as they sat beside the empty hearth. Empty hearth खाली चूल्हा। Sat besides बैठे हुए थे। The empty hearth खाली चूल्हे के पास। एक दिन जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे हुए थे, एक रात वो जब वन नाइट, एक रात जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे हुए थे तो लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा कि अब हम अपने बच्चों को ज़्यादा अरसा तक खुराक नहीं दे सकते। When the boys get up, जब लड़के जागते या उठते, इन द मॉर्निंग सुबह को, फॉर देयर ब्रेकफास्ट अपने नाश्ते के लिए, जब लड़के सुबह नाश्ते के लिए उठते, देयर इज़ नथिंग टू देम टू ईट, तो उनके पास उनको नाश्ते में देने के लिए कुछ ना होता। माय डियर, मेरी प्यारी, देयर इज़ ओनली वन थिंग, अब एक ही चीज़ है या एक ही काम है, दैट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट टेक दैम इन टू द फॉरेस्ट, हम इनको जंगल में ले जाते हैं। एंड लीव दैम देयर, और उनको वहीं छोड़ देते हैं। सम रिच मैन फाइंड्स दैम, शायद कोई अमीर आदमी हो जिसको वो मिलें। एंड टेक दैम होम, और वो हमारे बच्चों को अपने घर ले जाए, उनको अपने घर ले जाए, मतलब बच्चों को घर ले जाए। आई एम श्योर दैट, मुझे यकीन है, दैट ही विल टेक बेटर, दैट विल ही टेक बेटर टेक बेटर केयर फॉर दैम। सॉरी, ये से नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे यकीन है कि वो हमसे बेहतर उनकी परवरिश कर सकेगा। द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड, बेचारी बीवी चीखी और चिल्लाई। शी वॉज सो फुल ऑफ सोरो टू हियर दिस, ये सब सुनकर उसको बहुत दुख पहुंचा था, बहुत रंज पहुंचा था। बट ही एज द नाइट वॉन ऑन, बट जैसे जैसे रात गुजरती गई, शी एग्रीड, उसको रजामंद होना पड़ा या वो रजामंद हो गई, टू हियर हस्बैंड प्लान, अपने खावंद के प्लान या मंसूबे पर। जैसे जैसे रात गुजरती गई वो अपने खावंद के प्लान पर रजामंद हो गई। आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, क्योंकि बहरहाल वो अपने बच्चों को कुड नॉट सी, नहीं देख सकती थी, डाई ऑफ हंगर, भूख से मरते हुए, क्योंकि वो अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती थी। शी थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, और बहुत सोचा, बट नो अदर प्लान, लेकिन कोई दूसरा प्लान या मंसूबा कम टू हर माइंड, उसके जहन में ना आया। शी विश्ड, उसकी ख्वाहिश थी या उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, उसके दिल में ख्वाहिश आई कि काश उसके 7 की बजाय 3 बच्चे होते।
They could have been did well and brought up nicely. तो फिर वो उनको अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कर सकती है और उनको अच्छे तरीके से खाना दे सकती। फूड वेल एंड बोट अप नाइसली, फिर वो उनको अच्छी खुराक दे सकती, उनकी अच्छी परवरिश कर सकती। उसने ख्वाहिश की कि काश उसके साथ के बजाय 3 बच्चे होते तो वो उनको अच्छी खुराक दे सकती और उनकी अच्छी परवरिश कर सकती। एज अ वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जब लकड़हारा और उसकी बीवी बहस कर रहे थे, आर्ग्यूड बिन बहस करना। दे रेज्ड देयर वॉइसेस, तो बुलंद हो गई उनकी आवाज़ें। जब वो आपस में बहस कर रहे थे तो उनकी आवाज़ें वॉइसेस आवाज़ें रेज्ड बुलंद हो गई। द लिटिल मिर्चू हियर्ड एवरी बिट, छोटे मिर्चू ने हियर्ड सुन ली, एवरी बिट हर वो बात ऑफ व्हाट दे सेड, जो उन्होंने एक दूसरे से की। छोटे मिर्चू ने हर वो बात सुन ली जो उन्होंने आपस में की। पैराग्राफ नंबर 6 है। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तरह या अपने भाइयों के बरअक्स, ही वाज नॉट asleep, वो नहीं सोया था। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ले थिंकिंग, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी देर, ही ले वो लेटे हुए, थिंकिंग सोचता रहा, व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग, कि अब कौन सा काम बेहतर हो, टू डू, जो वो करे, कि अब कौन सा बेहतर काम करना चाहिए या कौन सी बेहतर चीज़ हो जिस पे वो अमल कर सके। एज सून, जल्द ही, एज इट वाज ट्विलाइट, दिन की रोशनी फैलने लगी। ही गोट अप क्विकली, वो तेज़ी से उठा, एंड क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, कॉटेज में झोंपड़ी, क्रेप्ट आउट रेंगते हुए, और वो रेंगते हुए अपनी झोंपड़ी से क्रेप्ट आउट रेंगते हुए बाहर आ गया। एंड ऑफ द रन टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ दौड़ने लगा या उसने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। ही फील्ड हिज पॉकेट, उसने भर लिया हिज पॉकेट, अपनी जेब को, उसने अपनी जेब को भर लिया। देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से, उसने अपनी जेब को छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से फिल कर लिया, भर लिया। देन ही रन बैक टू द हाउस, फिर वो घर की तरफ वापस आ गया। एंड वाज इन बेड अगेन, ऑल क्वाइट, क्वाइट मीन खामोशी के साथ, अगेन दोबारा, और वो दोबारा बेड पे ऐसे खामोशी के साथ आके लेट गया। एंड प्रिटेंडिंग, और बहाना किया, टू बी फास्ट asleep, गहरी नींद सोने का। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसको आवाज़ दी तो उसने गहरी नींद सोने का बहाना किया। पैराग्राफ नंबर 7 है। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, उसकी माँ ने लड़कों को बताया। यू मस्ट हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, यू मस्ट हेल्प, आपको मदद करनी चाहिए, योर फादर, अपने बाप की, गैदर जमा करने में, फायरवुड, आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने में। आपको आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने में अपने बाप की मदद करनी चाहिए। फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट, क्योंकि कोई रकम नहीं है, टू बाय एनी फूड, क्योंकि खुराक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़के इतने पुरजोश हुए, सो एक्साइटेड, इतने पुरजोश हुए, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, दैट दे कम्प्लीटली, कि वो मुकम्मल तौर पर, फॉरगॉट, भूल गए, अबाउट देयर हंगर, अपनी भूख को, कि वो मुकम्मल तौर पे अपनी भूख को भूल गए। एंड was no time on the way to the forest with their father leading, और ज़्यादा वक्त ना लगा, एंड was no time on the way, और ज़्यादा वक्त ना लगा कि वो वे टू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते पर, विद देयर
फादर लीडिंग, अपने बाप की रहनुमाई में या अपने बाप के पीछे पीछे चल निकली। द फॉरेस्ट वॉज डार्क, जंगल बहुत तारीक था। एंड लोनसम, और सुनसान भी था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट सो वेल, लेकिन लकड़हारा इसके हर रास्ते को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। लकड़हारा जंगल के हर रास्ते से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। दैट दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो बहुत जल्द जंगल के सबसे तारीक हिस्से में, डीपेस्ट पार्ट सबसे तारीक हिस्से में पहुंच गए। पैराग्राफ नंबर 8। आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज, मैं छोटे छोटे दरख्तों को काटूंगा। मैं छोटे छोटे दरख्तों को काटूंगा, सेड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा। एंड यू बॉयज़ मस्ट कोलेक्ट ऑल द ब्रांचेस, एंड यू बॉयज़, और तुम लड़कों, एंड यू बॉयज़ मस्ट, और लड़कों तुम्हें चाहिए, कोलेक्ट जमा करो, ऑल द ब्रांचेस, तमाम शाखों को, तमाम टहनियों को, एंड टाई दैम, और इनको बांधो, इनटू स्मॉल बंडल, छोटे छोटे बंडल्स में। इट इज़ गोइंग टू बी अ हार्ड वर्क, ये एक मुश्किल काम होने जा रहा था। इट इज़ गोइंग टू बी अ हार्ड वर्क, ये एक मुश्किल काम होने जा रहा है। पैराग्राफ नंबर 9 में है कि विद दैट ही कट द ट्रीज विद हिज एक्स, जैसे ही वो अपने कुल्हाड़े से छोटे दरख्तों को काटना शुरू हुआ या काटने लगा। एंड सेट हिज सेवन सन्स while the boys were gathering as many sticks as they could. With that, they cut the trees with his axe. अपने कुल्हाड़े से लकड़हारे ने दरख्तों को काटना शुरू किया। एंड सेट हिज 7 सन्स टू वर्क, अपने 7 लड़कों को काम पे लगा दिया। वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, जब लकड़हारों ने बहुत सारी स्टिक्स या लकड़ियाँ जमा कर लीं, जितनी कि वो कर सकते थे, एज दे कुड, जितनी वो कर सकते थे। द वुड कटर, The woodcutter nodded his wife, लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया। जी, नोडी टू हिज वाइफ, अपनी बीवी को इशारा किया। एंड द टू ऑफ देम जस्ट स्नीक्ड अवे, और वो दोनों उनमें खिसक गए। स्नीक्ड अवे, खिसक गई। पैराग्राफ नंबर 10 में है द बॉयज़ फेल्ट अ काइंड ऑफ शडर, लड़कों ने एक खौफ सा महसूस किया। दे बिगेन टू शाउट, वो चिल्लाने लगे। एंड कॉल्ड फॉर देयर फादर,
और अपने बाप को आवाज़ें देने लगे। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ अ ट्रिक, ये सोचते हुए कि शायद उनका बाप उनके साथ कोई ट्रिक मतलब कोई खेल खेल रहा है। That he might be playing some kind of a trick with them, ये सोचते हुए अपने बाप को आवाज़ें देने लगे कि शायद उनका बाप उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। When, however, ताहम जब, he did not appear for quite some time, जब कुछ वक्त तक भी उनका बाप उनको नज़र ना आया, अपीयर में नज़र ना आया या ज़ाहिर ना हुआ, दे रियली फेल्ट फ्राइटेंड, तो वो हकीकत में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। एंड बिगेन टू क्राई बिटरली, और बुरी तरह से रोने लगे। बिगेन शुरू हो गए, बिटरली बुरी तरह से, क्राई रोना शुरू हो गए, बिटरली बुरी तरह, और वो बुरी तरह से रोना शुरू हो गए। देन द क्लेवर मिर्चू सेड, फिर छोटे मिर्चू ने कहा, डोंट वरी, परेशान ना हो बॉयज़, लड़कों, आई न्यू द वे होम, मैं घर का रास्ता जानता हूँ। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फॉलो द ट्रेल ऑफ द वाइट स्टोन्स। ऑल वी हैव टू डू, टू फॉलो, हम सबको फॉलो करना होगा, पैरवी करनी होगी, द ट्रेल ऑफ द वाइट स्टोन्स, सफ़ेद पत्थरों की कितार की, हमें इन सफ़ेद पत्थरों की कितार की पैरवी करना होगी। फादर विल गोइंग टू, फादर इज़ नॉट गोइंग टू कम, अब्बू अब नहीं आएंगे। पैराग्राफ नंबर 11 है, मिर्चूज़ ब्रदर्स हाउएवर डाउटेड, मिर्चूज़ ब्रदर, मिर्चू के भाइयों को, हाउएवर ताहम, डाउटेड शक हुआ, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। ऑल दिस ही रिपीटेड व्हाट देयर फादर हैड सेड द नाइट बिफोर, तब उसने पिछली रात की सारी बात उनको बताई जो उसने सुनी थी। एट दैट, इस पर, ही रिपीटेड, इसने दोहरा दी सारी बात, व्हाट देयर फादर हैड सेड द नाइट बिफोर, जो उसके बाप ने पिछली रात की थी। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया, हाउ ही हैड फिल्ड हीज पॉकेट्स, कि कैसे उसने अपनी जेब को भरा, विद स्टोन्स, पत्थरों से, एंड ड्रॉप देम वन बाय वन ऑन द वे, और एक एक करके रास्ते में गिराया। सो मिर्चू लेड हिज ब्रदर्स, लिहाजा मिर्चू ने अपने भाइयों की रहनुमाई की, थ्रू द डीप फॉरेस्ट, गहरे जंगल में, सो मिर्चू ने गहरे जंगल में अपने भाइयों की रहनुमाई की, एंड अलोंग द वाइंडिंग पाथ, और बल खाते रास्तों पर चलते हुए, अनटिल दे रीच्ड, और बल खाते हुए रास्तों पर चलते हुए, अनटिल यहाँ तक के दे रीड द कॉटेज, वो झोंपड़ी तक पहुँच गए। इस तरह से मिर्चू ने अपने भाइयों की तारीक जंगल में रहनुमाई की, यहाँ तक के बल खाते रास्तों पर चलते हुए वो झोंपड़ी तक पहुँच गए। परहैप्स, शायद, वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम्ड, परहैप्स, शायद, वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम्ड, शायद हमें खुशामदीद ना कहा जाए।
मिर्चू सेड सॉफ्टली, मिर्चू ने नरमी से कहा। लेट अस वेट आउटसाइड द कॉटेज फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। आउटसाइड द कॉटेज, झोंपड़ी से बाहर। वेट, इंतज़ार करते हैं। लेट अस, आओ हम झोंपड़ी के बाहर थोड़ी देर खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। एंड सी, और देखते हैं। इफ़ वी कैन हियर, कि क्या हम सुन सकते हैं। व्हाट फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट, कि अम्मी और अबू किस चीज़ के बारे में या किस चीज़ के मतलब बातें कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 12 है, व्हेन द वुड कटर एंड हिज वाइफ अराइव्ड, जब लकड़हारा और उसकी बीवी अराइव्ड, पहुँचे, होम, घर, अर्ली दैट डे, जब इस दिन लकड़हारा और उसकी बीवी घर पहुँचे। दे हैड फाउंड 10 सिल्वर क्वींस, तो उनको 10 चांदी के सिक्के मिले। वेटिंग फॉर देम, जो उनका इंतज़ार कर रही थी। उस दिन जब लकड़हारा और उसकी बीवी घर पहुँचे तो उन्होंने अपने इंतज़ार में 10 चांदी के सिक्कों को अपने इंतज़ार में पाया। दिस वाज इन पेमेंट ऑफ अ डेप्ट, ये उस कर्ज़ की अदायगी थी। डेप्ट मीन कर्ज़ा और पेमेंट मीन अदायगी। गालिबन ये उस कर्ज़ की अदायगी थी दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट, जिसके बारे में वो काफ़ी अरसे से भूले बैठे थे, या काफ़ी अरसे से वो जिसके बारे में भूल चुके थे। एट द साइट ऑफ सो मच मनी, इतनी ज़्यादा रकम देखकर, द वुड कटर्स वाइफ वेप्ट विद जॉय, इतनी ज़्यादा रकम देखकर लकड़हारे की बीवी वेप्ट विद जॉय, खुशी से रो पड़ी। बट वैन शी रिमेंबर्ड, लेकिन जब उसको याद आया, दैट शी वुड नेवर सी हर बॉयज़ अगेन, कि वो अपने लड़कों को अब दोबारा कभी ना देख सकेगी। ऑल हर जॉय वैनिश्ड, उसकी तमाम खुशी गायब हो गई, ख़त्म हो गई। एंड शी बिगेन टू सोब, और वो सिसकने लगी। वॉट यूज्ड वाज दैट मनी टू हर नाउ, अब उसको इस तमाम रकम का क्या फ़ायदा। शी थॉट, उसने सोचा। पैराग्राफ नंबर 13, माई सन्स, माई पुअर लिटल सन्स, मेरे बेटों, मेरे बेचारे छोटे बच्चों। शी एक्सक्लेम्ड सोरोफुली, वो गम की शिद्दत से कहने लगी। What would I not give to have you safely back home, अब मैं तुम्हें कभी भी घर बहिफाजत वापस ना ला सकूँगी। Perhaps by now, शायद अब तक, they might have been eaten by wolves, शायद अब तक उनको भेड़िए खा चुके हों। This was all मिर्चू, दिस वॉज ऑल मिर्चू वांटेड टू हेयर, मिर्चू ये सब सुनना चाहता था। ही पुश्ड द डोर ओपन, उसने ज़ोर से धक्का लगाकर दरवाज़ा खोला। एंड रन टू हिज मदर, और भागकर अपनी माँ के पास आया। हिज ब्रदर्स फॉलोड हिम टू, उसके भाई भी उसके पीछे पीछे थे।
पैराग्राफ नंबर 14। डोंट क्राई मदर, अम्मी मत रोइए। वी आर ऑल हेयर, हम सब यहाँ हैं। ऑल सेफ एंड साउंड, बिल्कुल सही सलामत हैं। वट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वाज इन द वुड कटर्स कॉटेज। अब लकड़हारे की झोंपड़ी में किस कदर खुशी और मसरत का समा था। दैट नाइट, इस रात। एंड वट अ फीस्ट दे ऑल हैड एज दे सेट अराउंड द टेबल, और क्या ही अच्छी दावत थी जो उस रात उन लोगों ने टेबल के गिर्द बैठकर खाई। द वुड कटर, हिज वाइफ एंड ऑल देयर 7 sons लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इसके बाद लकड़हारा, उसकी बीवी और उसके 7 बेटे हंसी खुशी रहने लगे। वेल डन लिटिल मिर्चू, शाबाश लिटिल मिर्चू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।